अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, मैंने आपके साथ काफ़ी सारी वीडियोस में शेयर किया था कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करें, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लग जाता है। बहुत सारे लोगों के ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा लगे हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो वॉच करके ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई किया था। ये वीडियो आप भी वॉच कर सकते हैं। मैंने कुछ अर्सा पहले जो शेयर किया था, और एक मैंने पहले उससे काफ़ी पहले जब वर्ल्ड कप हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, तो उस टाइम पे शेयर किया था। 2021 में ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा था और लोगों को बहुत सारे वीज़े मिल भी गए थे। लेकिन अब मसला ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो वीज़े धड़ाधड़ रिजेक्ट कर रहा है। बहुत ज़्यादा वीज़े ऑस्ट्रेलिया ने रिजेक्ट की है, और इसीलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बेहतर ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आजकल के दौर में अप्लाई ना करें। जब तक पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होता, जब तक पाकिस्तान में नई हुकूमत नहीं आती, जब तक डॉलर थोड़ा सा स्टेबल नहीं होता, यानी पाकिस्तानी रुपया थोड़ा स्टेबल नहीं होता, और ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, जो अदम इस्तेहकाम है ना, ये जब तक ख़त्म नहीं होता तो कोशिश करें कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई ना करें, क्योंकि रिजेक्ट हो जाएगा और बहुत सारे पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे, टाइम भी ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि टाइम भी कीमती होता है, पैसे भी। लाजमी बात, एक नुकसान इंसान को होता है तो इंसान को बड़ा अफसोस होता है। तो इस वजह से जो है ये इस वीडियो में मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई ना करें। पाकिस्तान में जब इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, तो उसके बाद जब नई हुकूमत आएगी, कोई भी हुकूमत हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन नई हुकूमत जब आती है तो वो 5 साल के लिए होती है। तो ये कि वो पर थोड़ा सा इस्तेहकाम आ जाता है, और आपका जो रुपया होता है उसके ऊपर भी इतना प्रेशर नहीं पड़ता। लोगों में महंगाई भी थोड़ी कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म की जो पॉलिसीज़ होती है ना, उसका लाजमी तौर पे जो है कोई ना कोई फ़ायदा होता है माशियत जो इकॉनमी है उसके लिए। तो ऑस्ट्रेलिया अभी रिसेंटली बहुत सारे वीज़े रिजेक्ट कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, लोगों को इस बेस पे भी रिजेक्ट किया जा रहा है कि आपके मुल्क के हालात ठीक नहीं है, आपके मुल्क में अदम इस्तेहकाम है, आपके मुल्क के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट के मसले है, महंगाई का मसला है, वहाँ से लोग भाग रहे हैं। तो ये बाकायदा कैटेगोरिकली ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन ने रिफ्यूज़ल लेटर के अंदर ये सारे पॉइंट्स जो है मेंशन की है, जो वीज़ा ऑफिसर है उसने, कि पाकिस्तान की ये अंदर ये सारे मसाइल है, और मैंने जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको स्टडी किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वापस अपने मुल्क में नहीं जाओगे। तो ये बहुत मल्टीपल जो है लोगों को ये भी रीज़न मिला है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब ये लोग अभी बाकायदा तौर पे मुल्क के मजमूई सूरत हाल को टारगेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इंडिविजुअली आप जितना भी स्ट्रॉन्ग आपका केस होगा, मसलन आपके पास जो है बैंक बैलेंस भी अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा है, वर्क भी अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट है आपकी, और ट्रेवल हिस्ट्री भी है, तो फिर भी ये आपको वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ आपके मुल्क के जो सूरत हाल है उसकी बेस पे। इसीलिए मैंने कहा आपको मैं अपडेट कर दूँ। बीच में जब भी कोई अपडेट इस हवाले से आएगी, जब भी बेहतरी आएगी, या जब भी चीज़ें बेहतर होंगी, तो मैं इंशाल्लाह फिर भी वीडियो बनाऊँगा, आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और अभी जो है मेरे ज़ाती ख्याल में जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती, जब तक नए इलेक्शन नहीं होते, नई हुकूमत नहीं होती, तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जल्द आपके साथ अगली वीडियो में मिलूँगा।